ना रहना है। आपने विष्णु भगवान के दशावतार की कथाएं अवश्य सुनी होंगी, परंतु एक ऐसा अवतार भी है जो उतना प्रसिद्ध नहीं किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण है, हयग्रीव अवतार। यह कथा हमें बताती है कि जब असुरों ने वेदों की चोरी कर ली थी और ब्रह्मांड अज्ञान के अंधकार में डूब गया था, तब भगवान विष्णु ने किस प्रकार घोड़े का सिर धारण कर धर्म और ज्ञान की रक्षा की। आइए सुनते हैं। प्राचीन काल की बात है। असुर और देवता निरंतर परस्पर युद्ध करते रहते थे। असुर अपने बल, संख्या और मायावी शक्तियों के कारण बार बार देवताओं को पराजित कर देते थे और तीनों लोकों में उत्पात मचाते थे। जब भी अधर्म की शक्तियां प्रबल होती और देवता संकट में पड़ जाते, तब भगवान विष्णु अवतरित होकर धर्म की रक्षा करते। एक समय ऐसा आया जब असुरों का अत्यधिक बल बढ़ गया, देवताओं का अस्तित्व संकट में पड़ गया। वे यज्ञ नहीं कर पा रहे थे, ना तो स्वर्गलोक में सुख शांति थी और न ही पृथ्वी पर धर्म टिक पा रहा था। सभी देवताओं ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। भगवान विष्णु अपने दिव्य आयुधों से सुसज्जित होकर देवताओं की ओर से युद्ध में उतरे। देवासुर संग्राम 10,000 वर्षों तक चलता रहा। यह युद्ध इतना भयंकर था कि आकाश कांप उठा, धरती डगमगा गई, नदियां उल्टी दिशा में बहने लगीं और प्रलय का सा दृश्य उत्पन्न हो गया। भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र, गदा, शंख और तलवार से असुरों का संहार करते रहे। असुरों ने भी अपनी पूर्ण शक्ति झोंक दी। असंख्य असुर मारे गए, अनेक देवता घायल हुए, लेकिन युद्ध चलता रहा। अंततः भगवान विष्णु की वीरता और देवताओं की प्रार्थनाओं से देवताओं की विजय हुई और असुर पराजित होकर पाताल लोक में चले गए। इस प्रकार धर्म की रक्षा हुई, परंतु इतने लंबे समय तक चले युद्ध ने स्वयं भगवान विष्णु को भी थका दिया। युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान विष्णु अपने लोक वैकुंठ लौट आए। वहां वे अपने साथ रहे दिव्य धनुष को पास रख कर लेटे। उन्होंने धनुष की डोरी चढ़ा दी और उसी पर झुककर योग निद्रा में लीन हो गए। यह योग निद्रा केवल सामान्य नींद नहीं होती, बल्कि गहन समाधि होती है, जिसमें ब्रह्मांडीय शक्तियां भी स्थिर हो जाती हैं। विष्णु इस अवस्था में बाहरी जगत से पूर्णतः विच्छिन्न हो जाते हैं। इधर देवताओं को अपने कार्यों के निर्विघ्न संचालन के लिए एक महायज्ञ करना था। इस यज्ञ की सफलता भगवान विष्णु की उपस्थिति पर ही निर्भर थी। इंद्र, ब्रह्मा, शिव और अन्य देवता वैकुंठ पहुंचे। उन्होंने देखा कि विष्णु गहरी निद्रा में है। सबने मिलकर उन्हें जगाने के अनेक प्रयास किए। इंद्र ने वज्र चलाया, वरुण ने शीतल जल छिड़का, अग्नि ने मंत्रोच्चार किया, परंतु विष्णु की निद्रा नहीं टूटी। हे देवता चिंतित हो उठे, यज्ञ बिना विष्णु के अधूरा रह जाएगा और इससे धर्म का संतुलन बिगड़ जाएगा। तब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि किसी प्रकार विष्णु को जगाना ही होगा। उन्होंने देखा कि विष्णु का शरीर धनुष पर टिका हुआ है। वे सोचने लगे कि यदि धनुष की डोरी काट दी जाए तो संभव है झटका लगने से विष्णु जाग जाए। इस विचार के साथ ब्रह्मा जी ने अपने तपोबल से एक विशेष कृमि उत्पन्न किया। उसका नाम रखा गया नुषि। ब्रह्मा जी ने उसे आदेश दिया कि वह धनुष की डोरी काट दे। नुषि धीरे धीरे धनुष की ओर बढ़ा और उसने अपनी तीखी दांतों से डोरी काट दी। जैसे ही डोरी टूटी, धनुष की प्रत्यंचा से भयंकर धमाका हुआ। उस ध्वनि से समस्त ब्रह्मांड हिल गया। आकाश और पाताल डगमगाने लगे, दिशाएं कांप उठीं, समुद्र उफान मारने लगे। एकाएक चारों ओर घनघोर अंधकार छा गया। देवता भयभीत होकर स्तब्ध रह गए। जब अंधकार धीरे धीरे छंटा तो सबने देखा कि भगवान विष्णु का सिर उनके धड़ से अलग हो गया है। सिर कहीं विलीन हो गया और केवल धड़ ही शेष रह गया। यह दृश्य देखकर डहबराकर विलाप करने लगे। ब्रह्मांड का पालन करता, धर्म का आधार और यज्ञों का संरक्षक यदि स्वयं सिरविहीन हो गया तो अब संसार का क्या होगा। इंद्र, वरुण, अग्नि, यम, वायु, ब्रह्मा और महादेव सभी ने परस्पर विचार किया, परंतु कोई उपाय नहीं सूझा। अंततः सभी देवता मिलकर आदिशक्ति महामाया दुर्गा का स्मरण करने लगे। उन्होंने स्तुतियां की, वेद मंत्रों का उच्चारण किया और प्रार्थना की, हे जगत जननी, आप ही समस्त सृष्टि की आधारशिला हैं। संकट की इस घड़ी में हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर देवी दुर्गा प्रकट हुईं। उनके प्रकट होते ही 10 दिशाएं प्रकाशमान हो उठीं। उनका रूप अतुलनीय था। उनके मुख पर तेज और करुणा झलक रही थी। देवी ने कहा, देवताओं घबराओ मत, यह सब नियति का विधान है। भगवान विष्णु का सिर इसलिए विलुप्त हुआ है कि उन्हें एक नया स्वरूप धारण करना है। असुर हयग्रीव ने वेदों की चोरी कर ली है। वह वरदान से अधिमानी हो चुका है। उसे केवल घोड़े के मुखधारी से ही मारा जा सकता है। इसीलिए विष्णु को घोड़े का सिर प्रदान करना आवश्यक है।
तभी वे असुर का वध कर वेदों को पुनः प्राप्त करेंगे। देवता यह सुनकर प्रसन्न हुए और देवी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने देवी की आज्ञा का पालन किया। उन्होंने यज्ञ किया और उसमें से एक दिव्य घोड़े का सिर उत्पन्न किया। वह सिर तेजोमय था और उसमें असाधारण शक्ति निहित थी। ब्रह्मा जी ने वह सिर भगवान विष्णु के धड़ से जोड़ दिया। जैसे ही सिर जुड़ा, भगवान विष्णु पुनः जीवित हो उठे। उनका स्वरूप अद्भुत था। मानव शरीर और घोड़े का मुख उनके नेत्रों से तेज प्रकट हो रहा था और वे अपार शक्ति से युक्त हो गए। देवताओं ने एक स्वर में घोष किया, जय हयग्रीव, वेदों के रक्षक भगवान को नमन। इस प्रकार भगवान विष्णु का हयग्रीव अवतार प्रकट हुआ। उधर असुर हयग्रीव था, जिसने वेदों की चोरी कर ली थी। उसका जन्म पहले देवताओं के कुल में हुआ था, लेकिन अहंकार ने उसे अधर्म की ओर मोड़ दिया। उसने कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान पाया कि वह किसी भी देवता से पराजित नहीं होगा। उस वरदान के बल पर उसने वेदों पर अधिकार कर लिया और उन्हें गहरे पाताल लोक में छिपा दिया। वेदों के बिना यज्ञ संभव न थे। ऋषि मुनि मंत्रोच्चारण नहीं कर पा रहे थे और धर्म का पतन होने लगा। देवताओं ने भगवान हयग्रीव से प्रार्थना की, हे प्रभु, वेदों की रक्षा कीजिए। असुर हयग्रीव ने उन्हें छिपाकर अधर्म फैला दिया है। यदि वेद पुनः प्राप्त नहीं हुए तो सृष्टि का संतुलन नष्ट हो जाएगा। भगवान हयग्रीव ने उन्हें आश्वासन दिया और महासमुद्र की ओर प्रस्थान किया, जहां असुर हयग्रीव वेदों को छिपाकर बैठा था। दोनों के बीच भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। असुर हयग्रीव अत्यंत बलवान था। उसका स्वरूप भी घोड़े जैसा था। उसके हाथ में प्रचंड गदा और तलवार थी। वह गर्जना करता तो आकाश कांप उठता। उसने भीषण आक्रमण किए, परंतु भगवान हयग्रीव अपने सुदर्शन चक्र, गदा और अन्य दिव्य अस्त्रों से उसका सामना करते रहे। युद्ध कई वर्षों तक चला। समुद्र की लहरें उनके युद्ध से उफन उठी। असुर बार बार मायावी रूप धारण करता, कभी अदृश्य हो जाता, कभी अग्नि बन जाता, कभी वायु की तरह आकाश में उड़ने लगता, किंतु भगवान हयग्रीव हर बार उसकी माया का नाश कर देते। अंततः भगवान हयग्रीव ने अपने सुदर्शन चक्र को प्रचंड वेग से घुमाया और असुर हयग्रीव का वध कर दिया। असुर का विशाल शरीर समुद्र में गिर पड़ा। उसके वध के साथ ही वेद मुक्त हो गए। भगवान हयग्रीव ने वेदों को पुनः ब्रह्मा जी को सौंप दिया। ब्रह्मा जी ने उन्हें यथास्थान स्थापित किया। देवताओं ने प्रसन्न होकर जयघोष किया। सभी ने मिलकर भगवान हयग्रीव की स्तुति की। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप ही विद्या और ज्ञान के अधिपति हैं। आप ही वेदों के रक्षक हैं। आप ही कृपा से ही धर्म की रक्षा संभव हुई है। हम आपके चरणों में शरणागत हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु ने हयग्रीव अवतार धारण करके वेदों की रक्षा की और धर्म को पुनः स्थापित किया। यह अवतार हमें यह संदेश देता है कि ज्ञान और वेद ही सृष्टि का आधार हैं। जब ज्ञान और वेद ही सृष्टि का आधार हैं, तब अज्ञान और अधर्म प्रबल होता है। किंतु ईश्वर सदैव धर्म और ज्ञान की रक्षा के लिए अवतरित होते हैं। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन हमारी मुलाकात यहीं खत्म नहीं होती। अगली कहानी में आपको और भी अद्भुत प्रसंग मिलेगा। अगर ये कथा आपके दिल को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, ताकि अगली बार हम फिर मिलें।